साल 1993 का उत्तराखंड का पंचूर गांव। एक सर्दी भरी रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में सुकून से सो रहा था, तब अजय नाम का एक युवक अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसकी मां और पिता आनंद सिंह घबराहट में उसे ढूंढने निकले। पूरी रात गांव के हर कोने, नदी के किनारे और जंगलों में उसकी तलाश हुई, लेकिन अजय का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग उसकी गुमशुदगी पर तरह तरह की बातें करने लगे। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। अजय का कोई पता नहीं चला। उसकी मां के लिए एक एक दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया था। उसकी आंखें अपने बेटे की राह तकती रही, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे घर वालों और गांव वालों ने मान लिया कि अजय अब लौटकर नहीं आएगा। लेकिन 6 महीने बाद एक सुबह अचानक खबर फैली कि अजय वापस आ गया है। ये खबर सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू छलक आए। उम्मीद की एक किरण फिर से चमक उठी। वह दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अजय, वो अजय जिसे वो अपना बेटा समझती थी, आज कुछ और ही रूप में था। सिर घुटा हुआ, भगवा चोला पहने, बड़े बड़े कुंडल पहने हुए और हाथ में खप्पर लिए। मां स्तब्ध रह गईं। वह कुछ बोल नहीं पाई। अजय ने अपनी मां से कहा, मां भिक्षा दीजिए। यह सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने बेटा समझा, वह अब एक सन्यासी बन चुका था। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने रोते हुए पूछा, बेटा यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी? तू भीख क्यों मांग रहा है? अजय ने धीरे से कहा, मां सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटती है। आप जो भी भिक्षा देंगी वही मेरे मार्ग को पूरा करेगा। मां ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए अंदर जाकर जो कुछ मिला वह उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा लेकर अजय अब योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ गया। आज से सालों पहले अजय सिंह बिष्ट नाम का एक साधारण युवक अपने जीवन में एक नया मोड़ लेकर सन्यासी बना और वह आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अजय सिंह बिष्ट का जन्म 5 जून 1972 को गढ़वाल, उत्तराखंड के पंचूर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से पूरी की और उसके बाद बीएससी करने पिथौरागढ़ चले गए। लेकिन 1992 में अजय ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और घर से भाग गए। जब वह वापस लौटे तो उनके परिवार के लिए अजय नहीं बल्कि एक सन्यासी था। नवंबर 1993 से फरवरी 1994 के बीच अजय ने कई कठिन तपस्याएं की और आखिरकार 15 जनवरी 1994 को उन्हें गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम रखा और 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वह उस समय के सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और 19 मार्च 2017 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अपने परिवार से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार मान लिया। 2020 में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी और लॉकडाउन के कारण वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। एक बार एक पत्रकार से बात करते हुए जब योगी आदित्यनाथ ने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने अपने परिवार का त्याग किया, समाज के लिए जीवन समर्पित किया, लेकिन कई बार मुझे राजनीतिक साजिशों का सामना करना पड़ा। इतनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने मार्ग से नहीं हटे। आज वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्य की जनता के लिए समर्पित हैं। तो दोस्तों, यह थी योगी आदित्यनाथ की कहानी, एक साधारण लड़के से लेकर एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। एक सन्यासी जिसने अपनी जिंदगी का हर पल समाज को समर्पित कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।